नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चल रही अटकलों के बीच कांग्रेस के चर्चित नेता कन्हैया कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक चेहरा होंगे। अब तक भले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम या प्रभारी कृष्णा अल्लाउरूर की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों कन्हैया के बयान ने राजनीतिक गलियारों में इस वक्त हलचल मचा दी है। कन्हैया कुमार ने साफ कह दिया है कि इस मुद्दे पर गठबंधन में किसी तरह की असहमति नहीं है। उन्होंने कहा, राजद सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास सबसे अधिक विधायक हैं, वे गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके पास विपक्ष के नेता का पद है। अब ऐसे में ये सवाल ही नहीं उठता कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। दरअसल दोस्तों, उन्होंने कहा कि विपक्ष में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि विचार परिवर्तन भी प्राथमिकता है और इसके लिए तेजस्वी यादव एक उम्मीद और विश्वास का चेहरा है। कन्हैया कुमार ने सत्ताधारी एनडीए और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे का मुद्दा खड़ा कर वे जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका रहे हैं। जब बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर बात होनी चाहिए, तब भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक सीएम चेहरा कौन जैसे सवाल उठाकर जनसंवाद से बचना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब इन हथकंडों को पहचान चुकी है और बदलाव के मूड में है। कन्हैया ने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही खुद को सुरक्षित महसूस करेगी, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाकर अपने नेता को आगे कर देगी। उन्होंने कहा कि नीतीश जी अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं, उनके पास ना तो निर्णय की शक्ति बची है और ना ही वैसी जन स्वीकृति। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समय का इंतजार कर रही है। यह बयान भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही हलचल पैदा कर सकता है। जहां नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर पहले से ही अटकलें लगती रही हैं, वहीं कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि जनता अब संविधान विरोधी विचारधारा को पसंद नहीं करती। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष तौर पर संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि बिहार की जनता जानती है कि कौन देश को जोड़ने की बात करता है और कौन समाज को तोड़ने की कोशिश करता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जनता इस बार वोट घोषणाओं और नारों के आधार पर नहीं बल्कि नीयत और काम के आधार पर देगी। बीते कुछ समय से बिहार की राजनीति में उठे ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर भी कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि यह मुद्दा चुनावी तौर पर बैकफायर करेगा, इसलिए अब वह इस पर चुप है। बिहार की जनता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि बिहार आंदोलन, न्याय और सामाजिक समरसता की भूमि है। यहाँ नफरत की राजनीति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश स्तर के शीर्ष नेताओं ने अब तक तेजस्वी यादव के नाम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कन्हैया कुमार जैसे चर्चित और सक्रिय नेता का यह बयान इंडिया गठबंधन में एक स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक विशेष ज्ञानों का मानना है कि कांग्रेस अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा स्वीकार कर चुकी है और ये बयान उसी दिशा में एक राजनीतिक संकेत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को लेकर जो बातें कन्हैया कुमार ने खुलकर सार्वजनिक कर दिया है कि सवाल अब ये नहीं कि चेहरा कौन होगा, अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या नई रणनीति अपनाएगी। क्या नीतीश कुमार एनडीए के सीएम फेस बने रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते बदलेगी। बिहार की राजनीति अब तेजस्वी बनाम एनडीए की तरफ बढ़ रही है और इस लड़ाई में विचार, चेहरा और गठबंधन तीनों की परीक्षा एक साथ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप अभी तक केनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।